चलिए हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे? समास। और बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका चैप्टर होने वाला है समास। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे समास है क्या। समास का डिफिनेशन क्या होता है। लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनकर आता है उसको हम लोग समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त रूप छोटा करना होता है। क्या करना होता है? छोटा करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि भाई और बहन, ये छोटा किया ना। यहाँ इतना बड़ा था भाई और बहन, ये क्या हो गया? भाई बहन। जैसे माता और पिता, तो उसको हमको जब समास करना होगा तो माता पिता। क्या डायरेक्ट बोलेंगे? माता पिता। समास के अंदर 6 भेद होते हैं। समास का कितना भेद? 6 भेद होते हैं। ये 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। ऐसे होगा द्विगु समास। ये हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है। क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भेद है। 6 भेद को अभी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। पहला पद उपसर्ग हो, उसको हम लोग बोलेंगे अव्ययी भाव समास। इसका पहचानने का एक टेक्निक है, ट्रिक है। जैसे यहाँ लिखा हो कि जिस शब्द से पहले बे लगा हो, याथा लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो या फिर आ लगा हो, उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा ना बेअसर। क्या लिखा हुआ है? पहला पद उपसर्ग है। हम पहचान कैसे इसको रहे हैं कि वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अव्ययवाची हो, है ना। यहां पे वैसे देखिए, बेअसर पहला पद उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। और पहचानने के यहाँ पे ट्रिक भी लिखा हो, जिस सबसे पहले क्या लगा हो? बे लगा हो, या था, प्रति, भर, आ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पे बेअसर, क्या लिखा हुआ है? तो असर से पहले बे लगा हुआ है। असर से पहले बे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यह अव्ययी भाव समास है। फिर आमरण, मरण के पहले आ लगा हुआ है, आ, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। जन्म से पहले क्या लगा हुआ है? आ, तो एक क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। वैसे प्रतिदिन, दिन के पहले क्या लगा हुआ है? प्रति, पहचान है, अव्ययी भाव हो गया। यथाशक्ति, शक्ति से पहले क्या लगा हुआ है? यथा, ये भी क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिवर्ष, प्रति वर्ष के पहले क्या लगा हुआ है? प्रति, ये भी क्या हो गया? अव्ययी
भाव समास ना। पेट भर, पेट से पहले क्या लगा होगा? भर, है ना, भर। तो ये भी क्या हो गया? अब इसमें कोई शब्द रिपीट करता है ना, वो भी अव्ययी भाव में ही आता है। जैसे रातों रात, क्या है? रातों रात, बातों बात, है ना। तो ये भी क्या में आएगा? अव्ययी भाव समास में आएगा। समझ गए? रातों रात, बातों बात, है ना। अब आज से जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं हम लोग आजकल, क्या लिखते हैं? आजकल। तो कहेंगे कि सर ये भी तो अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। नहीं, ये नहीं होगा। मात्र अ से दो ही होता है, एक आमरण होता है, एक आजन्म होता है। आजीवन आमरण, बस, बाकी कोई दूसरा और होगा नहीं, है ना। समझ गए इतना? नेक्स्ट, ये आसान है पूरा, उसको समझ गए तो उससे भी ये आसान है। ये है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। वह समास जिसमें संख्या का बोध होगा, संख्या बताया जाएगा, है ना। पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान। पहला जो इसका पद होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक होगा। संख्या मतलब संख्या आना चाहिए, 1 2 4 5 जो भी संख्या जो होती है वो संख्या आना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। जैसे यहाँ पे ट्रिक भी दिया हो कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। क्या क्या प्रधानता होती है? संख्या की प्रधानता होती है। इसमें संख्या का पता चलना चाहिए कि हाँ संख्या होगा तभी होगा, वरना ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझिए, उदाहरण में लिखा कि पंचमूली, पंचमूली 5, पांच आया ना, 5 मूलों का समूह, 5 मूलों का समूह। तो जो 5 आया ना, यही आपका क्या हो गया? एक द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्या की इसमें प्रधानता होती है। 9 रतन, 9 रतन का समूह, 9 आया ना संख्या, तो एक क्या हो गया आपका? द्विगु समास। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, 7 द्वीपों का समूह, वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। ऐसे भी ट्रिक जान दो, द्विगु मतलब दो संख्या, जिसमें संख्या का प्रधानता हो उसको हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। समझ गए ना। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। 9 ग्रह, 9 संख्या है ना, ग्रहों का समूह। 4 गुना, 4 अंक। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। त्रिकोण ऐसे पढ़े ना, 3 आया, संख्या का प्रधानता हुआ, तो ये भी क्या हो गया आपका? क्या हो गया? द्विगु समास। क्या हो गया? द्विगु समास। नेक्स्ट, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। 3 आया, संख्या का बोध हुआ, संख्या के जैसे यहाँ आई है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। तो 3 रंगों का समूह, 3 आया, संख्या की प्रधानता हुई, तो द्विगु समास। कौन हो गया? द्विगु। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, 5 आया, तो ये हो गया द्विगु समास, संख्या का हुआ प्रधानता। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। चौराहा, 4, ये सब क्या हो गया आपका? सब जो भी है ये हो गया द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास, जिसमें संख्या की प्रधानता होती है ना, वो क्या होगा? द्विगु समास। आगे चलेंगे। द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास जिसका प्रथम पद तथा दूसरा पद दोनों ही प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद प्रधान होना चाहिए, दोनों पद, एक नहीं, क्या?
दोनों पद प्रधान होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। दोनों पद की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे या ट्रिक से समझेंगे हम लोग तो या तो जोड़ी होना चाहिए तो फिर विलोम होना चाहिए। जोड़ी होना चाहिए या तो फिर विलोम होना चाहिए। विलोम मीन्स उल्टा, है ना। जैसे यहां समझिए, जोड़ी होना चाहिए। जैसे भाई बहन, क्या हुआ? भाई बहन, भाई और बहन के जोड़ी है कि नहीं जोड़ी है? एक दूसरे के उल्टा भी है, विलोम है ना। धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म। माता और पिता, माता पिता। अपना और पराया, अपना का विलोम है कि नहीं पराया? क्या हो गया? अपना पराया। लड़का और लड़की, आगे और पीछे। आग और पानी, आग पानी। मतलब एक दोनों को क्या होनी चाहिए? जस्ट उल्टा या तो जोड़ी होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। समझ गया ना। द्वंद्व समास किसको बोलेंगे? जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं हम लोग द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे, है ना। भाई बहन, माता पिता, है ना। यहाँ पे है पूरा, आगे पीछे।